बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल सती माता की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को अपने पिता के साथ पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नतापूर्वक मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमार अवस्था पार कर ली और वे युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहरी था। उनका मुख्य दिव्य तेज और शोभामान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव के पति के रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी और उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी। अश्विनी मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्थी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन कर रही। मार्गशीर्ष मास में के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पौष मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पुनः पूजा करने बैठ जाती। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जागरण कर शिव जी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव जी में समर्पित था। वे अपने दिन रात शिव जी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान की पूजा करती थी। बैसाख मास में वो सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव पूजन करती थी। श्रेष्ठ मास में वे भूखी रहती थी और वस्त्रों तथा भटकटायक के फूलों से शिव पूजन करती थी। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वे काले वस्त्र और भटकट्या के रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों एवं कुश आदि से भी पूजन करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फलों से विशेष शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। इस दिन उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात शिव जी का ध्यान लगाने लगी। वे निश्चित ही आसन में स्थित होकर निरंतर शिव आराधना करती रही। हे नारद, देवी सती की इस अन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आँखों से देखने में विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता, ऋषि मुनि वहाँ आए।
वहाँ सभी ने देवी सती को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने नतमस्तक झुकाए सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि और ब्रह्मा विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ भगवान शिव ध्यान मगन में थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्व रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेदयत्री लोकयत्री उसका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों को सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।